गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में प्रथम उपन्यास के बारे में। नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया, जो 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुई हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में। नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। कब किया? 1875 ईस्वी में। अपनी कौन सी रचना के लिए किया? मालती के लिए, जो कि एक अपूर्ण रचना है। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इससे आगे आ जाते हैं हमारे उपन्यास, उनका प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार एंड प्रस्तोता। प्रस्तोता मीन्स के कौन से राइटर ने किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। 1870 ईस्वी में प्रकाशित देवरानी जेठानी की कहानी, जो पंडित गौरीदत्त जी के द्वारा लिखा गया और डॉक्टर गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। इससे आगे 1877 ईस्वी में भाग्यवती प्रकाशित हुआ शारदाराम फिल्लौरी जी का, और डॉक्टर विजय शंकर मल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। फिर 1882 में परीक्षा गुरु प्रकाशित हुआ, जो श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया और श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। इंपॉर्टेंट है कि श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना, तो वो है परीक्षा गुरु। इसे अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास भी माना गया है, क्योंकि इसका आरंभ जो है वो बहुत ही नाटकीय आरंभ है, अंग्रेजी उपन्यासों की तरह। इसे अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक भी माना गया है। इसके नाटकीय आरंभ को ही नई चाल कहा गया है, इसीलिए इसे अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा गया है। इस उपन्यास में लाला मदन मोहन जी हैं, जो कि एक बहुत ही रिच अमीर आदमी हैं, लेकिन वो अपने जीवन में झूठे खुशामदी लोगों के बीच फंस जाते हैं और बहुत ही भोग विलास का जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। उनके एक मित्र हैं जिनका नाम है ब्रज किशोर। वो वकील हैं, बहुत ही विवेकशील, चरित्रवान, अच्छे व्यक्ति हैं। वो बहुत सी कठिनाइयां झेलते हैं और वो अपने मित्र मदन मोहन को सही रास्ते पर लेकर आते हैं। सो लेखक के अनुसार कि जो बात 100 बार समझाने से समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाती है। इसीलिए लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। इसीलिए इस उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु रखा गया। एक उपदेश प्रधान रचना माना गया है इसमें, क्योंकि इसमें उपदेश दिया गया है। आगे है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो वो है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी किशोरीलाल गोस्वामी जी का। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा है, तो वह है बालकृष्ण भट्ट जी का 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान। बालकृष्ण भट्ट जी के 2 ही उपन्यास मिलते हैं, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और एक सुजान। लेकिन मधुकर भट्ट जी इनके 3 उपन्यास मानते हैं। तीसरा उपन्यास रहस्य कथा को मानते हैं, जो कि एक अपूर्ण रचना है। 100 अजान एक सुजान, इस उपन्यास में एक सेठ हीराचंद जी हैं, उनके 2 पुत्र हैं जो अजानों की फेर में पड़ जाते हैं और बहुत ही विलासी जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। और उनके एक शिक्षक हैं चंद्रशेखर। सुजान शब्द जो है वो उनके टीचर
और शिक्षक जिनका नाम चंद्रशेखर है उनके लिए प्रयोग किया गया है। वो अपने विद्यार्थियों को सही रास्ते पर लाते हैं। उनके दोनों विद्यार्थी एक अपराध में पकड़े जाते हैं, तभी चंद्रशेखर जी उन्हें बचाते हैं और उन्हें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाते हैं। सो एक तरह से ये उपन्यास भी परीक्षा गुरु की परंपरा में रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी उपदेश दिया गया है, उपदेश प्रधान रचना है। वहां पे भी उपदेश दिया गया था और जहां पे भी उपदेश दिया गया है। और इससे आगे हम इन सभी उपन्यासों को एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे। मैं आपको साथ साथ में प्रकाशन वर्ष जो है वो भी याद करवाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले जो पहला उपन्यास था हमारा, उसकी ट्रिक है कि अपनी राय 7 बार दें कि देवरानी जेठानी में गोरी कौन है। आपको बताना है कि देवरानी और जेठानी दोनों में से कौन सबसे ज्यादा गोरी है। कितनी बार? 7 बार आपने अपनी राय देनी है। सो राय से आएगा डॉक्टर गोपाल राय। 7 के पीछे आपने 0 लगानी है। 1870 ईस्वी में प्रकाशित देवरानी जेठानी से देवरानी जेठानी की कहानी। और गोरी से बनेगा पंडित गौरीदत्त। सो गौरीदत्त जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, जो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और डॉक्टर गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। सो इस एक सेंटेंस के माध्यम से आप इन सभी बातों को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। अपनी राय 7 बार दें कि देवरानी जेठानी में गोरी कौन है। इससे आगे उपन्यास हमारा था भाग्यवती। उसे याद करने की ट्रिक है, भाग्य अगर साथ साथ हो तो श्रद्धा की विजय होती है। भाग्य से बनेगा भाग्यवती। साथ साथ और साथ साथ मिलते जुलते शब्द हैं। साथ साथ और साथ साथ। साथ साथ से बनेगा 1877 और श्रद्धा से बनेगा श्रद्धाराम फिलौरी। विजय से बनेगा डॉक्टर विजय शंकर मल। भाग्यवती 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, श्रद्धाराम फिलौरी जी का लिखा गया उपन्यास है और डॉक्टर विजय शंकर मल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। भाग्य अगर साथ साथ हो तो श्रद्धा की विजय होती है। तीसरा उपन्यास हमारा था परीक्षा गुरु। राम के ब्याह में परीक्षा गुरु उनके निवास पर आए। वैसे तो हिंदी में ब्याह शब्द प्रयोग नहीं होता, हम विवाह बोलते हैं, लेकिन इसे याद रखने के लिए पंजाबी का शब्द लिया गया है। राम से बनेगा रामचंद्र शुक्ल। ब्याह से विवाह, ब्यासी, तीनों आपस में मिलते जुलते शब्द हैं, तो इस तरह आप इसके प्रकाशन वर्ष को याद रख लेना। 1882 ब्यासी ब्याह दोनों मिलते जुलते हैं। परीक्षा गुरु से उपन्यास का नाम आ गया परीक्षा गुरु। निवास से आएगा श्री निवास दास जी। रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, जो श्री निवास दास जी के द्वारा लिखा गया और 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राम के विवाह में परीक्षा गुरु उनके निवास पर आए। बार बार रिपीट करना पड़ेगा आपको, बार बार सुनना पड़ेगा, तभी याद होगा। आगे आ जाते हैं हमारे उपन्यासों के प्रवर्तक। पहले आते हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। इन्हें हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना गया है। सर्वप्रथम मत है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, लेकिन डॉक्टर गोपाल राय, ध्यान में रखना कि डॉक्टर गोपाल राय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं।
प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट जी को मानते हैं डॉक्टर गोपाल राय। देवकीनंदन खत्री जी, इन्हें हिंदी में तिलिस्मी एआरी उपन्यासों के प्रवर्तक माना जाता है। देवकीनंदन खत्री जी, आप सभी ने अपने बचपन में चंद्रकांता देखा होगा, एक सीरियल आता था, और देवकीनंदन खत्री जी ने चंद्रकांता संतति जैसे तिलिस्मी और एआरी उपन्यासों की रचना की है। कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने हिंदी को सीखा ताकि वो देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यासों को पढ़ सके। इसके बाद गोपाल राम गहमरी जी, उन्हें जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक माना जाता है। देवकीनंदन खत्री जी को तिलिस्मी और एआरी उपन्यासों का प्रवर्तक माना गया है और गोपाल राम गहमरी जी को जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना गया है। इसे हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। गोपाल राम गहमरी जी को हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।